दोस्तों स्वागत है आपका फूबर वेब सीरीज के 7th एपिसोड में। इससे पहले के 6 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिए। ये बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि एमा 2 किश्तियों में सवार थी और वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि उसके लिए सही पार्टनर कौन है। फिर उसके पास एल्डन आता है। एल्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कार्टर रॉन्ग और मैं राइट पार्टनर हूँ और मैंने जो किस किया था वो दिल से किया था। लेकिन एमा उससे थोड़ा समय मांगती है। लुक अपने ऑफिस में अपने बच्चों की वीडियो देख रहा था, तभी उसके पास बैरी आता है और बताता है कि बोरो को मारने के ऑर्डर मिल गए हैं। शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे। फिर वो लुक से उस टीना के साथ डेट पर जाने के लिए थोड़ी ट्यूशन मांगता है, क्योंकि आज से पहले उसने सिर्फ 5 बार हैंकी पैंकी किया है और वो भी अपनी कजन के साथ। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एल्डन और रू भी आ जाते हैं। एल्डन उसे टिप देता है कि कैसे पुंगी बजाई जाती है और लू को एल्डन की यही हरकतें पसंद नहीं थी। फिर डॉट सबको मीटिंग में बुलाती है और कहती है कि मुझे पता लगा है कि तुम सबके ताल्लुक बिगड़े हुए हैं। फिर सभी अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। लुक कहता है कि चाहे हम में झगड़े हों लेकिन फिर भी हम मिशन के लिए तैयार हैं। डॉट कहती है कि हमें पता चला है कि बोरो इस समय सर्डोविया में है। व्हाइट हाउस से फरमान आया है, हमें उसके बनाए हुए हथियार अपने कब्जे में करने हैं ताकि वो उसकी कोई डील ना कर पाए और जरूरत पड़ी तो बोरो को शूट कर दो। फिर लूक डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं बोरो को नहीं मार पाऊंगा क्योंकि वो बचपन से ही एक बहुत अच्छा बच्चा है। वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मेरी वजह से ही वो ऐसा बन गया है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इसका जवाब अपने अंदर ही मिलेगा, तुम्हें जरूरत है खुद के अंदर झांकने की। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा कार्टर के घर जाती है और जब कार्टर घर आता है तो वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तुमने एल्डन को किस किया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। एमा कहती है कार्टर वो जो भी था बस अनजाने में हो गया। सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कार्टर कहता है लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, सॉरी। शाम को फिर से मीटिंग बुलाई जाती है। एमा बहुत गुस्से में थी और सबसे लेट पहुंचती है। डॉट बताती है कि जिस इलाके में बोरो है वो न्यूक्लियर के बहुत पास है, वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट हैं। सर्डोविया के साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। तुम्हें वहां पर अपनी पहचान बदल कर जाना होगा। फिर वो वहां जाने का पूरा प्लान समझाती है। फिर जब वे प्लेन के अंदर बैठे थे तो एमा लूक को कहती है कि मुझे डिसाइड करना था कि कार्टर को कब क्या बताना है। आप कौन होते हो मेरे बारे में बताने वाले? लूक कहता है कि जो गलतियां मैंने की वही गलतियां तुम भी कर रही थी। कार्टर एक अच्छा इंसान है, वो तुमसे बेहतर लड़की डिजर्व करता है। फिर एमा कहती है कि मॉम भी आपसे बेहतर हस्बैंड डिजर्व करती थी। ये बात सुनकर लुक उदास हो जाता है और अपनी वाइफ को फोन करके कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है क्योंकि तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। ये बात सुनकर टेली का फिर से दिल टूट जाता है और वो फोन को कट कर देती है। उधर टीना बैरी को कहती है कि ये मिशन खत्म होने वाला है और मुझे ऑर्डर मिला है कि इस मिशन के बाद मैं वापस NSA चली जाऊं। ये बात सुनकर बैरी का भी दिल टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक और उसके साथी ताबूत में लेटकर सर्डोविया पहुंच जाते हैं। वहां उनको यूज करने के लिए हथियार भी मिल गए थे। फिर वे एक गाड़ी चुराते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। लुक कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई गोलियां चलाता है। उनको देखकर लुक कहता है कि ये तो मेरा वही दोस्त है, साला ये तो हरामी निकला। लेकिन अपनी टीम किसी की भी गेम बजाने में माहिर थी, वे उन सबको मार देते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि ये बंदा इन सबको उस इलाके के अंदर ले जाने वाला था। अब इन्हें खुफिया रास्ते की कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मरने से पहले वो एक गोली एल्डन को मार देता है जो उसके नेक में से आर पार हो जाती है और रू गलती से अपनी ही वैन को उड़ा देती है। उधर बोरो को डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर बनकर तैयार हो गया है और 1 नहीं 2 नहीं पूरे 19 बने हैं। अब मुझे घर जाने दो। फिर जब डॉक्टर उसे जाने को कहता है तो वो उसे गोली मार देता है। उधर टीना लुक और उसके साथियों को रास्ता बताने में उसकी मदद कर रही थी ताकि रास्ते में उन्हें किसी का भी सामना ना करना पड़े। बैरी कहता है कि ये वो रास्ता है जो तुम्हें सीधा बोरो तक ले जाएगा, तुम्हें बस उस बिल्डिंग में जाकर सूटकेस ढूंढना है और उसे गोली मारनी है। वहाँ एक बार फिर से लुक और एमा की बहस हो जाती है। एमा कहती है कि जब से मैं आपके साथ मिशन कर रही हूँ मेरी लाइफ ही खराब हो गई है। लुक कहता है कि हाँ, मैंने ही तो तुम्हारी सगाई होने के बाद किसी दूसरे आदमी के साथ किस करवाया था, इसलिए समझदार बनो और एक्सेप्ट करो जो तुमने गलती की है। फिर चलते चलते एल्डन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर लुक और एमा रू को एल्डन का ख्याल रखने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। बैरी के मुताबिक वो एक बिल्डिंग के 2 हिस्सों में पाया जा सकता है। फिर एमा लुक को कहती है कि अब की बार बोरो को जरूर मार देना, पहले की तरह छोड़ मत देना। फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। वहाँ लुक एक एक करके बोरो के आदमियों को ठिकाने लगा रहा था।
फिर उसे बोरो दिख जाता है और वो बिल्कुल उसके निशाने पर था, लेकिन वो फिर से गोली नहीं चलाता। वो बोरो को कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बेटा, तुम घूम जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। लेकिन तभी वहाँ पर केन आ जाता है और बोरो भाग जाता है। फिर वे दोनों फाइट करते हैं और बोरो भागकर एमा के सामने से गुजरता है। एमा उसके ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर वो अचानक से आकर एमा का गला दबा देता है। उधर लुक और केन आपस में लड़ रहे थे। केन लुक को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लुक ही केन को बॉम्ब से उड़ा देता है। बॉम्ब के धमाके के कारण दोनों बिल्डिंग के बीच का रास्ता बंद हो जाता है। फिर लुक एमा को आवाज लगाता है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। टीना बताती है कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगी है तो न्यूक्लियर गर्मी के कारण ब्लास्ट हो सकता है, फिर तुम सब मारे जाओगे। जब एमा को होश आता है तो वो देखती है कि उसका ईयरफोन टूट चुका है, इसलिए उसका कॉन्टैक्ट सबसे टूट जाता है। फिर वो आवाज लगाती है कि कोई है जो मुझे सुन सकता है। तभी पीछे से बोरो उठता है और कहता है हाँ मैं सुन सकता हूँ। और यहीं पर 7वां पार्ट खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं कि बॉम्ब के धमाके के कारण जहां आग लगी हुई थी वहां पास में ही न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सूटकेस पड़ा था और उसके पास वाले रूम में ही बोरो और एमा भी थे। बोरो एमा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एमा कहती है कि वहां आग के पास तुम्हारा बैग पड़ा है, अगर उसने आग पकड़ ली तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, अगर जिंदा रहे तो फिर कभी आमना सामना कर लेंगे। बोरो उसकी बात मान जाता है। फिर लूक, रू और एल्डन के पास आकर कहता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ये जगह कभी भी फट सकती है, मैं एमा को लेकर आता हूँ। फिर लूक बिल्डिंग के बाहर निकलता है और वेंटिलेशन के चैम्बर को बजा कर देखता है। एमा उसके सिग्नल को समझ जाती है और वो भी अंदर से लूक को इशारा करती है कि मैं यहीं फंसी हूँ। फिर लूक अपनी पूरी जी जान लगा देता है और उस चैम्बर के ढक्कन को हटा ही देता है। उधर एमा और बोरो बहस कर रहे थे, क्योंकि बोरो कहता है कि मेरी पूरी लंका में आग लगाने वाला तुम्हारा बाप ही है, लेकिन एमा कहती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। वो चाहते तो तुम्हें पहले ही मार देते, लेकिन वो तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अब जल्दी से यहाँ से निकल लो, वरना दोनों मारे जाएंगे। रू और एल्डन भी वहाँ से बाहर आ चुके थे। जब धमाका हुआ तो बोरो के सभी आदमी डरकर वहाँ से भाग गए थे। उन्हें भी पता था कि यहाँ न्यूक्लियर का खतरा है। फिर एमा और बोरो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। एमा अपने पापा को कहती है कि मैंने बोरो से वादा किया है कि ये लड़ाई फिर किसी दिन पूरी करेंगे, लेकिन डॉट लुक को ऑर्डर देती है कि बोरो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर बोरो एमा की बाहर निकलने में हेल्प करता है और एमा सेफली वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर बोरो कहता है कि लूक मुझे भी बचाओ। लूक कहता है कि बाहर आकर तुम फिर से हमें मारने आओगे तो क्या फायदा तुम्हें बचाने का, तुम बच गए तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डालोगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग निकलते हैं और बोरो अंदर ही रह जाता है। फिर वहाँ धमाका होता है। लूक बताता है कि हम सभी ठीक हैं और बोरो मारा गया। फिर उन्हें पता चलता है कि पास में ही एक जहाज उनका इंतजार कर रहा है, इससे पहले कि वहाँ की पुलिस आकर इन्हें अरेस्ट कर ले। इन्हें वहाँ से निकलना होगा। फिर एमा लूक से कहती है कि डैड मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी और इसका सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल रही थी, मुझे माफ कर दो। उधर टीना बताती है कि एनएसए का मैसेज आया है, मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए बैरी ने क्या क्या पापड़ बेले हैं। अब सभी सेफली जहाज में बैठ जाते हैं। बोरो के मरने का अफसोस लुक को अभी भी था। वापस अपने शहर जाकर लुक और एमा डोट के पास जाते हैं। डोट उन दोनों को मिशन पूरा होने की बधाई देती है और एमा को एक नया मिशन देती है। लुक कहता है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो मेरे बिना भी मिशन पूरा कर सकती है, लेकिन एमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड हमेशा मेरे साथ रहें। लुक कहता है कि सॉरी बेटा, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तभी उसके फोन पर टेली का फोन आता है और वो कहती है कि मैंने डोनी से शादी करने का फैसला किया है। अब 1 महीना बीत जाता है। सभी घर वाले टेली को शादी के लिए तैयार कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोनी आता है और कहता है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी से बाहर लाओ। बाहर लूक के बेटे को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि कोई कंपनी उसकी कंपनी को खरीदना चाहती है और वो भी $4.7 मिलियन में। ये कंपनी उसने उन पैसों से बनाई थी जो लुक ने उसे दिए थे। फिर वहाँ लुक आता है और डोनी को शादी की बधाई देता है और कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम टेली को हमेशा खुश रखोगे। फिर डोनी और लुक का बेटा वहाँ से चले जाते हैं। लुक बैरी को कहता है कि मेरी छाती फट रही है। फिर बैरी भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एमा और टेली आती है। लुक टेली को शादी की बधाई देता है, लेकिन वो उदास था। उसकी उदासी का उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। उसकी उदासी को एमा समझ जाती है और कहती है कि आपने मॉम को रोका क्यों नहीं। वो डोनी को पसंद जरूर करती है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती। आप दोनों के बीच आपका काम आ रहा था, लेकिन अब तो आपका काम खत्म हो गया है। जाओ और अपनी वाइफ को मनाओ, वरना कल सुबह उठकर आप बहुत पछताएंगे। लुक थका हुआ सा उदास सा खड़ा देखता रहता है। सब लोग धीरे धीरे चर्च में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी लुक भी चर्च में आ जाता है और वो टेली को कहता है कि मैं CIA का स्पाई था।
हमेशा मिशन पर तैनात रहता था, आतंकवादियों का खात्मा करता था, लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। ये देखो, मुझे सर्विस अवार्ड भी मिला है, प्लीज डोनी से शादी मत करना। उधर चर्च में सब टैली का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर बोरो के बचे हुए गुंडे आ जाते हैं और वहाँ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एमा और लूक उनका डटकर सामना करते हैं। सारे दुश्मन मारे गए थे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है। वो टैली को गन पॉइंट पर ले लेता है। बोरो कहता है कि उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मुझे मरने से पहले मेरे आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया और मेरी जान बचा ली। लूक कहता है कि तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार दे और खत्म करिए किस्सा, इन सबको जाने दे। बोरो कहता है मैं नहीं, तुम बाप बेटी एक दूसरे को मारोगे। फिर वे आमने सामने आ जाते हैं। लूक कहता है कि टैली, तुमने इतने साल मुझे झेला, तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। फिर टैली समझ जाती है और अपनी पॉकेट में से मेडल निकालती है और उस मेडल से बोरो के ऊपर वार कर देती है। उसका ध्यान भटकते ही एमा और लूक उसे शूट कर देते हैं। फिर सारा काम खत्म होने के बाद वहाँ रू और एल्डन आ जाते हैं। रू बोरो के ऊपर गोली चलाकर कहती है कि मार दिया मैंने इसे। फिर टीना का फोन आता है और कहती है कि तुम सबकी पहचान खुल गई है, बाहर एक वैन खड़ी है, जल्दी निकलो वहाँ से। वैन में टैली कहती है कि मुझे घर ले चलो। लूक कहता है कि अब हम घर नहीं जा सकते, सैकड़ों लुटेरे और आतंकवादी हमारी जान के पीछे पड़े होंगे। टैली पूछती है तो अब क्या होगा? लूक कहता है कि पता नहीं, अब हमारी वाट लग गई है और वाट लगने को ही फूबर कहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी फूबर वेब सीरीज का एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी। इस वेब सीरीज को बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा है। मुझे पूरा विश्वास है आप जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट आया तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कमल वर्मा। आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।